हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर बिटिया नीट अकेडमी। आज हम क्लास 8 की फिजिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 8 की हम लोग फिजिक्स से शुरू करने जाएंगे, ठीक है। इस सीरीज में जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला चैप्टर है उसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। ये मेरी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है और बुक का आई थिंक ये चैप्टर नंबर 7 या 8 है, वो आप लोग चेक कर लेना एक बार, ठीक है। इस चैप्टर में फिजिक्स का जो ये चैप्टर होगा फोर्स एंड प्रेशर, इसमें बेसिकली हम जो चीजें स्टडी करने जाएंगे उसमें से एक तो हम स्टडी करेंगे कि सर फोर्स क्या है, फोर्स क्या चीज है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या चीज है, टाइप्स ऑफ फोर्स और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स में हम बेसिकली ये तीन चीज स्टडी करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं प्रेशर में, तो प्रेशर में हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज अ प्रेशर, टाइप्स ऑफ प्रेशर, टाइप्स ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर। इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर हम बेसिकली इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमारा एक सेगमेंट ये होगा, वहीं हमारा एक सेगमेंट प्रेशर, टाइप्स ऑफ प्रेशर और मेरे इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर के ऊपर फोकस्ड होगा। तो सबसे पहली बात जब मैं स्टार्ट करूंगा अबाउट फोर्स, कि सर फोर्स है क्या, व्हाट इज अ फोर्स। फोर्स है क्या, जो हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर, इसमें सबसे पहले तो वर्ड ही फोर्स आया है। तो सबसे पहले हमें यह क्लियर होना चाहिए कि ये फोर्स क्या चीज है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे फोर्स की, फोर्स एंड प्रेशर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 1 में हम बात करेंगे व्हाट इज अ फोर्स, ठीक है। अब ये चीज समझो, फोर्स है क्या, फोर्स क्या है, उससे पहले असल में ये चीज समझो, एक वर्ड है मेरे पास पुश और एक चीज है मेरे पास पुल, ठीक है। जिसने पुश और पुल को समझ लिया उसने ये समझ लो कि आधे फोर्स को खत्म कर दिया, ठीक है। कई बार हमने गेट पे ये चीज देखी होगी, मान लो ये मेरा कोई गेट है, इस गेट पे कई बार हमें ना एक चिट चिपकी दिखाई देती है जिसका नाम, जिस पे क्या लिखा होता है, जिस पे लिखा होगा PUSH, पुश, इजंट इट। या वहीं कई बार हमें एक गेट देखने को मिलेगा जिस पे क्या लिखा होगा और कई बार इसी गेट पे लिखा होता है पुल, पुश या पुल। तो कई बार हम ये कंफ्यूज होंगे कि सर ये पुश क्या चीज है और ये पुल क्या चीज है, ठीक है। फोर्स में सबसे पहले समझना है व्हाट इज अ पुश और समझना है व्हाट इज अ पुल। फोर्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो इन्हीं दो वर्ड्स के ऊपर लाई करेगी, बिटवीन पुश एंड पुल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पुश का होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अप्लाइड फोर्स। देखो कुछ नहीं करना, बस खाली ये चीज समझो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अप्लायर ऑफ फोर्स, यानी कि अगर मान लो ये कोई भाई साहब है, ठीक है,
ये जो भाई साहब है ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसने बॉक्स को धकाया तो ये बॉक्स यहां आ जाएगा। अगर मैं किसी चीज को धकाऊंगा और वो मेरे से दूर चली गई, जैसे कि अगर मैं बात करूं ये कोई चीज है, या अगर मैं बात करूं ये कोई कार्टेज है, ठीक है, मैंने इसे अपने से दूर पुश करना स्टार्ट किया। ये देखो मैंने इसे क्या किया, यहां से पकड़ के मैंने इस पे फोर्स लगाया और ये मेरे से दूर जाने लगी। यानी कि मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने वाले से दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट जाने लगे तो मैं क्या बोल दूंगा, सर ये चीज पुश है, इजंट इट। जैसे कि इस केस में है, इसने फोर्स लगाया और ये बॉडी फोर्स लगाने वाले इंसान से ही दूर जाने लगी, तो मैं क्या कहूंगा कि ये पुश है, इजंट इट। अगर मैं अपने किसी दोस्त को धक्का दूं तो मैंने फोर्स लगाया और वो चीज मेरे से ही दूर जाने लगी। मैं किसी गाड़ी को धकाऊं, मैं किसी गाड़ी को पुश करूं, तो पुश करने के बाद वो मेरे से ही दूर जाना स्टार्ट कर देगी, तो इस चीज का नाम होता है पुश। अगर बॉडी फोर्स लगाने वाले इंसान से ही दूर जाने लगे तो ये चीज है पुश, जिसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, धकाना, इजंट इट। फोर्स अप्लाई करने वाले के ही दूर वो ऑब्जेक्ट जाने लगे, इस चीज का नाम है पुश और इसे बोलते हैं धकाना। अब बात करते हैं पुल की। पुल क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द अप्लायर ऑफ फोर्स। यानी कि क्या होगा, मैं किसी चीज को पकड़ूं, उसके ऊपर फोर्स लगाऊं और वो मेरी तरफ ही आने लगे, तो इस चीज का नाम क्या हो जाएगा, इस चीज का नाम हो जाएगा पुल। जैसे अगर मैं इसी कार्टेज के बारे में बात करूं, अगर मैंने इस कार्टेज को पकड़ के, मैंने इस कार्टेज को पकड़ा, इसके ऊपर फोर्स लगाया और ये मेरी तरफ आना स्टार्ट हो गई, मैंने जैसे इसे पकड़ा और ये मेरी तरफ आना स्टार्ट हो गई, तो इसी चीज का नाम क्या है, इसी चीज का नाम है पुल। कि सर जैसे इसमें इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया और ये ब्लॉक इसी इंसान की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया, तो इस चीज का नाम होता है पुल। आई बात समझ। यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द अप्लायर, इस चीज का नाम है पुल, यानी कि खींचना। खींचना, अगर कोई किसी चीज को पकड़ के अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दे तो इसका मतलब पुल। अब ये चीज समझो, मैंने किसी को धकाया तो जैसे मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने वाले से दूर वो ऑब्जेक्ट जाने लगा, यानी कि पुश। मैंने किसी के ऊपर फोर्स लगाया और वो मेरी तरफ आना स्टार्ट होगी, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, पुल। तो पुश क्या होगा और पुल क्या होगा, हुई बात क्लियर। पुश पुल, यानी कि सर आपने बोला अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस इंसान ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये कौन है, ये है फोर्स का अप्लायर, जो फोर्स को अप्लाई करेगा। और अगर ये चीज इससे दूर जाना स्टार्ट हो गई फोर्स लगाने वाले से, अब मान लो ये जो चीज है ये इसी से दूर जाना स्टार्ट हो गई, और मान लो ये चीज ऐसे होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इनिशियली यहां पे था और वो सरक के वहां चला गया, यानी कि फोर्स लगाने वाले से दूर चला गया ऑब्जेक्ट, तो यानी कि सर ये पुश है। वहीं अगर मैं बात करूं, यहां पे किसी ने फोर्स लगाया, यहां पे किसी ने इस पे फोर्स लगाया, तो ये फोर्स का अप्लायर है, और अगर ये ब्लॉक इसी तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे तो इसका मतलब सर ये है पुल, यानी कि खींचना। आई बात समझ। व्हाट इज पुश और व्हाट इज अ पुल। पुश और पुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। पुश क्या है,
पुल क्या है। ठीक है, अब समझते हैं फोर्स क्या है, जिस चीज के लिए हम यहां पे आए हैं। सर फोर्स क्या है? अब डेफिनेशन समझो। फोर्स इज अ पुश और अ पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन और द शेप और साइज ऑफ द बॉडी इज नोन एज अ फोर्स। अब देखो, ये डेफिनेशन देखने में बहुत बड़ी लगी और समझ कुछ नहीं आया। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा थोड़ा तोड़ के पढ़ते हैं। उसने बोला फोर्स इज अ पुश और अ पुल, यानी कि जो हम अभी पुश पढ़ के आए हैं और जो हम अभी पुल पढ़ के आए हैं, फोर्स वो पुश या वो पुल है। यानी कि इस कंडीशन में जो ये वाली जो चीज थी, इस कंडीशन में लगाया गया पुश या इसी कंडीशन में लगाया गया पुल, ठीक है, ये चीज समझो। इस कंडीशन के पुश को या इसी कंडीशन के पुल को, इन दोनों को मैं फोर्स बोलूंगा। सबसे पहली लाइन तो यहां समझ आ गई कि सर जो फोर्स है वो या तो पुश होगा या तो पुल होगा। ठीक है, डेफिनेशन में आगे क्या बोला उसने? विच चेंजेस, जो या तो बदल दे और टेंड्स टू चेंज, या बदलने की कोशिश करे। किसे किसे बदलने की कोशिश करे? देखो, या तो वो बदल दे या बदलने की कोशिश करे। किसे? स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन और द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अब मेरी बात समझो। मान लो हां, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। मैं इसके ऊपर या तो मैं इसके ऊपर पुश लगाना स्टार्ट करूं, या तो मैं इसके ऊपर पुश लगाना स्टार्ट करूं, या मैं इसके ऊपर पुल लगाना स्टार्ट करूं। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने इसे ऐसे कर दिया, इसके ऊपर पुश लगा या इसके ऊपर पुल लगा। देखो इनिशियली ये क्या था? इनिशियली सर ये एक रेक्टेंगल था, ये एक रेक्टेंगल था। मैंने इसके ऊपर पुश या पुल लगाया और मैंने इसकी शेप को चेंज कर दिया। ठीक है, इनिशियली ये इतना बड़ा था, मैंने इस पे फोर्स लगाया और इसके साइज को चेंज कर दिया। ठीक है, यह मैंने क्या किया, ये इनिशियल यहां पे रखा था, मैंने इस पे फोर्स लगाया और इसके, ये मैंने इस पे फोर्स लगाया और इसकी शेप को चेंज कर दिया। तो यानी कि इन तीनों के तीनों केस में क्या होगा कि मेरे लगाए गए पुश ने उस ऑब्जेक्ट की या उस पेपर की शेप को चेंज किया, यानी कि उसे अप्लाइड फोर्स ने, अप्लाइड पुश या पुल ने, पुश या पुल ने उस ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर दिया। एक केस में शेप को चेंज किया था, रेक्टेंगल से उसने सर्कल बना दिया, शेप चेंज हो गई। या तो वो शेप को चेंज करे, साइज को चेंज कर सकता था। ये देखो, ये इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ सिर्फ इतनी है, तो शेप तो चेंज हुई, लेंथ भी चेंज हुई, शेप साइज पोजीशन भी चेंज हुई थी। वो इनिशियली यहां था, फिर इनिशियली यहां गिर गया था, मैंने ऊपर से छोड़ दिया था, वो नीचे आ गया था। तो यानी कि फोर्स के एप्लीकेशन के बाद शेप चेंज हुई थी, साइज चेंज हुआ था, पोजीशन चेंज हुई थी। तो वो पुश और पुल जो या तो इन सब चीजों को चेंज कर दे, जैसे क्वेश्चन में था। अब जरा एक चीज और समझो, ये है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, पर क्या इसकी शेप चेंज होगी? मैं इस पर कितना भी फोर्स लगा लूं,
इसकी शेप चेंज हो ही नहीं सकती। अच्छा, मैं इसको क्या कागज की तरह मोड़ के कोई और साइज दे सकता हूं? क्या मैं इसे ऐसे दबा के इसको छोटा कर दूं, या क्या मैं इसे खींच के बड़ा कर सकता हूं? यानी कि ना तो मैं इसकी शेप को चेंज कर सकता, ना तो मैं इसकी शेप को चेंज कर सकता, ना मैं इसके साइज को चेंज कर सकता, पर मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। मैंने कागज की तरह मैं इसकी शेप या साइज को तो चेंज नहीं कर पाया, पर मैंने कोशिश तो करी ना, यानी कि टेंड्स टू चेंज हुआ ना, टेंड्स टू चेंज, यानी कि चेंज करने की कोशिश तो हुई ना। तो इस वाले केस में भी फोर्स होगा और उस कागज वाले केस में भी फोर्स होगा। तो फोर्स वो पुश और पुल है जो या तो ऑब्जेक्ट की जो शेप, साइज, स्टेट ऑफ मोशन, ये सारी चीजों को या तो चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, उस चीज का नाम फोर्स है। तो आई बात समझ? अब इस डेफिनेशन पे दोबारा हो। फोर्स इज द पुश और पुल विच चेंजेस, बदल दे कागज के केस में, और टेंड्स टू चेंज, चेंज करने की कोशिश करे कार्टेज के केस में। द स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, शेप, साइज ऑफ द बॉडी, इस चीज का नाम होगा फोर्स। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है? फोर्स इज एनी एक्शन दैट हैज टेंडेंसी टू चेंज द पोजीशन, शेप और साइज। सेम ऊपर वाली बात है, जिसके अंदर कैपेसिटी हो, जिसके अंदर कैपेसिटी हो फोर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट के या तो शेप को चेंज करने की या साइज को चेंज करने की, उस चीज का नाम फोर्स है। ठीक है, अब एक चीज और देखो, इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका मतलब क्या है? हाथ एक ऑब्जेक्ट है, हाथ एक ऑब्जेक्ट है, ये स्टाइलर एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के इंटरेक्शन से ही तो फोर्स लगेगा। ये देखो मैंने क्या किया, मैं यहां से इसको दिखाने की कोशिश करूं, ये जो समझो, मैंने यहां से इस पर टक्कर मारी और इसकी शेप और साइज को चेंज करने की कोशिश करी, तो फोर्स अप्लाई कब हुआ? जब एक बॉडी ने दूसरी बॉडी के ऊपर इंटरेक्ट किया। यानी कि फोर्स का मेन कारण क्या है? फोर्स का जो मेन रीजन है वो क्या है? इंटरेक्शन ऑफ अ बॉडी विद अदर बॉडी। ठीक है, अब ये जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन फिजिकल भी हो सकती है और नॉन फिजिकल भी हो सकती है। ये चीज क्या है? ये हम करेंगे जब हम बात करेंगे अबाउट कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होंगे, जब हम उस बात का जिक्र करेंगे तब हम बात करेंगे अबाउट कि भाई ये जो इंटरेक्शन है ये फिजिकल कैसे होगी और ये फिजिकल किस कंडीशन में नहीं होगी। फिजिकल ये पूरी की पूरी चीज हम कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि सर फोर्स वो पुश और पुल है जो या तो चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप है, जो साइज है, जो स्टेट ऑफ मोशन है उसे। उस चीज का नाम क्या है? उस चीज का नाम है मेरा फोर्स। फिर हमने पढ़ा कि जो फोर्स है, फोर्स लगेगा कब? जब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट फिजिकल होगा या फिजिकल नहीं होगा वो एक बात दूसरी है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर फोर्स लगने का मेन कारण क्या है? वो है इंटरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। दो बॉडी जब आपस में इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है, उस वक्त फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स में हमने पढ़ा कि फोर्स होता क्या है, किस कंडीशन में लगाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्स, के फोर्स होते कितने तरह के।
अब फोर्स देखो, वैसे तो फोर्स कितने भी टाइप के हो सकते हैं, जिस टाइप का लगे उसी टाइप का फोर्स, पर ब्रॉडली फोर्स के 8 टाइप होंगे, 8 टाइप्स ऑफ फोर्स। वैसे तो फोर्स कितने भी हो सकते हैं, बट ब्रॉडली जो फोर्स हैं वो 8 टाइप के होंगे। सबसे पहला फोर्स है मेरा फ्रिक्शनल फोर्स। इन सारे के सारे फोर्स के बारे में जो आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे, अभी बस इनका सिर्फ नाम सुन लो। एक फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है मैग्नेटिक फोर्स, फिर है अप्लाइड फोर्स, ठीक है, फिर होगा मेरा बोयंट फोर्स, टेंशन फोर्स, और आखिर एक होगा ड्रैग फोर्स, और आखिर में होगा स्प्रिंग फोर्स। इन सारे के सारे फोर्सेस के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ ये समझो 8 टाइप के फोर्स हैं, फ्रिक्शनल, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स, टेंशन और बोयंट, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा सर? इस वाले लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि फोर्स क्या चीज है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फोर्स में क्या कवर करेंगे, प्रेशर में क्या कवर करेंगे, ठीक है। अच्छी वाली कंडीशन में बताओ, ये जो दो बच्चे हैं, चलो ये टेस्ट है, ये जो दो बच्चे हैं इस ब्लॉक के ऊपर पुश लगा रहे हैं या वो इसके ऊपर पुल लगा रहे हैं, ये चीज तुम्हारा होमवर्क है, सोच के बतानी है। पुश और पुल में से वो दोनों लड़के क्या लगा रहे, ये देखना। इन दोनों ने फोर्स को अप्लाई किया और ये जो ब्लॉक है ये इन्हीं बच्चों से दूर जाने लगा। तो इस कंडीशन में जब अप्लायर से दूर ऑब्जेक्ट जाने लगे उसे पुश बोलेंगे या उसे पुल बोलेंगे, ये चीज सोच के बतानी है, ठीक है। तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि सर पुश क्या चीज है, पुल क्या चीज है। पुश का मतलब धकाना और पुल का मतलब खींचना, हिंदी में मतलब यही है, पुश मतलब धकाना, पुल मतलब खींचना। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर फोर्स क्या है। फोर्स के बारे में हमने 3 चीजें पढ़ी। फोर्स वो चीज है जो या तो किसी भी चीज की शेप को, साइज को, उसके रेस्ट को, उसके मोशन को चेंज कर दे, या हमने पढ़ा कि फोर्स जब लगेगा जब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करेंगे। वो फिजिकल इंटरेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगे वो एक बात का मुद्दा है, पर अभी मेन बात क्या है कि सर वो इंटरेक्ट करेंगी, ये मेन चीज है। इंटरेक्शन के बिना कोई भी फोर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। आई बात समझ? चलो अब हम बात करेंगे, अब हमने बात की थी इसके बाद आखिर में टाइप्स ऑफ फोर्स, कि इस दुनिया में कितने टाइप के फोर्स है। तो हमने क्या बताया कि सर बेसिकली 8 टाइप के फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, अप्लाइड फोर्स, बोयंट, टेंशन, ड्रैग एंड स्प्रिंग फोर्स। ये 8 टाइप के फोर्स हमने पढ़े थे। अब इसके आगे जो चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से एक क्वेश्चन या एक न्यूमेरिकल आ सकता है। इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आ सकता है, एक न्यूमेरिकल तो पक्का आ सकता है। आई बात समझ? तो इसके आगे ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इस वीडियो को देखो, अगर कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।